अगर आप इस लोमड़ी के डर से जंगल को छोड़कर चले गए तो यह पूरे जंगल में यह खबर फैला देगा कि शेर खान लोमड़ी से डरकर भाग गया और इतिहास में आपको भगोड़ा लिख दिया जाएगा। और जब पूरी जंगल में शेर खान तुम्हें भगोड़ा भगोड़ा कहाँ जाएगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? तुम सोच कर तो देखो। अगर तुम सोच रहे हो तो चलो मेरे साथ। तुम एक तार लगा देना और वहाँ से लोमड़ी खुद ब खुद वहाँ से भाग जाएगी या फिर तुम्हारे सामने आ जाएगी और मौत की भीख मांगने लगेगी। अरे हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो बकरी। तुम चिंता मत करो मीनू बकरी, मैं इतिहास में अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैं पूरे शेर खान समाज की नाक को नहीं कटने दूंगा। तुमने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी मीनू बकरी। मैं हूं एक बलशाली और खूंखार शेर खान और वो एक कमजोर मरियलसा और छोटे मोटे शिकार करने वाली लोमड़ी। अब मैं तुम्हारी पूरी बात अच्छी तरीके से समझ गया हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और मैं उसके सामने दहाड़ लगाऊंगा जिसके जरिए से वह अपनी मौत की भीख मांगेगा। तभी मैं उसके ऊपर झपट्टा मार दूंगा और उसको चीर फाड़ कर रख दूंगा और बहुत शिकार मेरा भी हो जाएगा और मेरा जंगल में कोई भी मजाक नहीं उड़ेगा। चलो अपने चलते हैं। अरे शेर खान, ऐसे ही बात करते रहोगे या फिर वहाँ पर चलोगे भी? क्योंकि वह लोमड़ी एक जगह नहीं रुकेगी, क्योंकि वह जंगल में फिरती रहेगी। कहीं अपने फिर बाद में उसे कहाँ ढूंढेंगे। चलो शेर खान, अभी चलते हैं। तुम उसका शिकार कर लेना। जाकर चलो शेर खान, जल्दी चलते हैं लोमड़ी का शिकार करने के लिए। बात तो सही कह रही हो मीनू बकरी, चलो जल्दी चलते हैं। कहीं वह लोमड़ी यहाँ से इधर उधर नहीं हो जाए। फिर बाद में अपने बहुत दौड़ेंगे, फिर भी नहीं मिलेगी और जानवर जो होंगे अपनों का मजाक उड़ाएंगे। चलो मीनू बकरी, चलते हैं। आज तो मैं उसको चीर फाड़ कर ही रहूंगा। चलो मीनू बकरी, शीघ्र चलो। आज मैं उसका लेग फ्राई बनाकर तुमको भी खिलाऊंगा। नहीं महाराज, आप ही खाना। मैं तो हरी हरी घास खाती हो, मैं भला कैसे खाऊंगी उसे? लोमड़ी का मांस तो शेर खान तुम खाओगे। मैं तो अपनी हरी हरी गिरा यानी घास, हरे हरे पत्ते ही खाती हो और वही खाऊंगी। तुम उसको खा लेना और अच्छी तरीके से उसे जंगल में अपना दबदबा बनाकर रखना। इधर दूसरी तरफ लोमड़ी बैठकर सोचने लगी, क्योंकि उसे लोमड़ी को पता चल गया था कि वह बकरी ने उसको देख लिया था और लोमड़ी को अब यह भी यकीन हो गया है कि वह बकरी शेर खान को बुलाने गई है और शेर खान मुझे नेवला बनाने वाला है। तो इसके जरिए यहाँ पर लोमड़ी अपना दिमाग लगाकर कहती है, अरे अब क्या करूं मैं, कहाँ पर जाऊं? उस मीनू बकरी ने तो सारा कुछ शेर खान के सामने उगल दिया होगा। अब तो वह शेर खान मुझको अपना भोजन बनाने के लिए आ रहा होगा। क्या करूं? जल्दी से अपना दिमाग चला चालाक लोमड़ी। कुछ सोच चालाक लोमड़ी, कुछ सोच। आइडिया, अब की बार मैं ऐसा नाटक करूंगी कि वो शेर खान दुम दबाकर भागेगा और फिर कोई भी शेर मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आज आने दो उसे बकरी के बच्चे को और शेर खान को। आज मैं उन्हें ऐसा डराऊंगी कि अपनी माँ तक याद आ जाएगी। फिर उसको कुछ आवाज सुनाई दी और वो समझ गई कि मीनू बकरी उस शेर खान को लेकर आ गई है। लोमड़ी ने सोचा, जैसे ही यह लोग मेरे करने आएंगे मैं अपना नाटक करना शुरू कर दूंगी। जैसे ही वह दोनों उस लोमड़ी के नजदीक पहुँचे तो लोमड़ी ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। अरे वो कर्मजली मीनू बकरी अभी तक उस शेर खान को लेकर नहीं आई है। मैंने उसको कहा था कि तुम जल्दी जाओ और उस शेर खान को बहला फुसलाकर मेरे पास ले आओ। पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक आई नहीं है। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं है, थोड़ी तो लेट हुई है। वैसे भी मीनू बकरी बहुत अक्लमंद है। वह कैसे भी करके उस शेर खान को मेरे पास लेकर ही आएगी और जैसे ही वो शेर खान यहाँ पर आकर दहाड़ेगा मैं उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसका दिल निकाल लूंगी और फिर मजे से खाऊंगी। अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। ये कमबख्त बकरी कब लेकर आएगी शेर खान को? वैसे भी मुझे भूख और ज्यादा लग रही है। कब आएगा शेर खान? कहाँ? सुनो, उसकी आवाज कोई दहाड़ने की आवाज में नहीं आ रही है। जल्दी लिखो कमबख्त बकरी शेर खान को।
अरे बाप रे, भागूं यहां से। मीनू बकरी के जरिए मुझको फंसाया जा रहा है। और तो और ये मीनू बकरी भी उससे मिली हुई है। इस मांसाहारी लोमड़ी का तो प्लान मेरा दिल निकालने का है। तभी तो ये मीनू बकरी मुझसे कह रही थी कि वहां पर जाकर जोर से दहाड़ना। अरे कितना खतरनाक प्लान था इन दोनों का। बाल बाल बच गया। मीनू बकरी की बच्ची, तुमने मुझको धोखा दिया है। तुम तो कह रही थी कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, इसीलिए तुम मुझसे बार बार कह रही थी कि जल्दी चलो, और मुझको यहां पर जल्दी लाकर उस लोमड़ी का भोजन बनाना चाहती थी तुम। अब मैं तुमको ही खाऊंगा। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? तुम्हारी बातों में आकर मैं लोमड़ी के पास आ गया। तभी तुम कह रही कि लोमड़ी के सामने दहाड़ना। आज तो मैं बाल बाल बच गया। अब मैं तुझे खाऊंगा। अरे शेर खान, यह तो उल्टा पास पड़ गया। ये तो मुझे खाने को कह रहा है। मुझे भी कोई ना कोई दिमाग लगाना चाहिए शेर खान को पागल बनाने के लिए। अरे मूर्ख शेर खान, तुम मुझको क्या खाओगे? अगर तूने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं उस मांसाहारी लोमड़ी को आवाज लगाकर इस तरफ बुला लूंगी। फिर वो तुझको अपना शिकार बना लेगा। आज मेरी समझ में एक बात आ गई है कि अक्लमंदी की बात उसी से करो जिसके पास भेजा हो। पर तुम्हारे भेजे में तो भेजा ही नहीं है। चलो शेर खान, अब यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अभी चालाक लोमड़ी तुम्हें खा जाएगी और तुम्हारा दिल निकालकर मुझे दे देगी, क्योंकि मैं उससे मिली हुई है और वह मेरी दोस्त है। वह तुम्हारी भी नहीं सुनेगी, वह सिर्फ मेरी सुनेगी। शेर खान, बताओ अब क्या करोगे? मुझे खाओगे? जैसे ही यह बात मीनू बकरी ने शेर खान से कही और इतना सुनते ही शेर खान वहाँ से दुम दबाकर और शेर खान जंगल को छोड़कर वहाँ से भाग गया। तभी बेचारी मीनू बकरी ने चैन की सांस ली और मीनू बकरी लोमड़ी के पास पहुंची और बोली, अरे वाह लोमड़ी भाई, तुम तो सच में बहुत चालाक हो। तुमने मुसीबत के समय में एकदम सटीक आइडिया लगाया। सच में तुम बहुत ही बुद्धिमान लगते हो। क्यों ना मुझसे दोस्ती कर लो? मैं तुम्हारी बहादुर देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। क्यों ना तुम मुझे अपना दोस्त बना लो? मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का हक निभाऊंगी। तुम जैसे बेकार को मैं अपना दोस्त नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे ही जरिए से अभी मेरा काम तमाम हो जाता। क्योंकि तुम शेर खान को बुलाकर लेकर आई थी मुझे खाने के लिए, और अगर मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया होता तो शेर खान मुझे छट कर गया होता।